प्लस 3 मान लिख लीजिए 2x स्क्वायर प्लस 3 4x तो इन एग्जाम्पल्स में हम देख रहे हैं, अगर हम पहली एग्जाम्पल को देख रहे हैं, यहाँ पर 2 + 5 है। इट मीन्स अगर आप मार्केट में जाते हैं तो वहां से आप 2 पेंसिल लाएंगे, 5 नोटबुक्स लाएंगे, तो हम आपको बताएंगे कि वो कितनी होती है। तो उसको अगर हमें रिप्रेजेंट करना है किसी एक्सप्रेशन से तो हम वो कैसे करेंगे, 2 + 5। ठीक है, अगर इस यहाँ पे देखेंगे 3 + 7, अगर यहाँ पे देखेंगे 2x, यहाँ पे देखेंगे 2x + 1, यहाँ पे देखेंगे 2x² + 3, यहाँ पे देखेंगे 4x एक्सपोनेंट -1/2 + 1 एक्सेट्रा। अब इन चीजों में हमने क्या देखा कि ये जो पहली 2 एग्जांपल्स हैं, यहाँ पे सिर्फ नंबर्स को हमने कंबाइन किया है। यहाँ पे नंबर्स जो है कंबाइन हुए हैं और इन नंबर्स को हमने कंबाइन किससे किया है, विद द हेल्प ऑफ ऑपरेशन। और ऑपरेशंस कौन से हमने लिए हैं, ऑपरेशंस आपके प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है, डिवाइड हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे 2x, यहाँ पे 2 जो है नंबर है, न्यूमेरिक पार्ट है, और x जो है आपका वेरिएबल है, और 2 न्यूमेरिक पार्ट और वेरिएबल को आपस में कनेक्ट किया गया है ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लाई के साथ। ठीक है, तो इस एग्जांपल की ओर आएंगे 2x + 1, तो यहाँ पे 2 फिर वही न्यूमेरिक पार्ट है, x वेरिएबल है, +1, प्लस जो है यहाँ पे साइन ऑफ एडिशन है, और 1 जो है इसमें न्यूमेरिक पार्ट है। कहने का मतलब ये है कि आपके जो पहले 2 एग्जांपल्स है इसमें वेरिएबल का यूज नहीं हुआ है, और जो आगे वाले एग्जांपल्स है इसमें वेरिएबल का यूज हुआ है। तो ऐसे एक्सप्रेशंस जिनमें वेरिएबल का यूज नहीं होता है, इनको हम न्यूमेरिक एक्सप्रेशंस कहते हैं। और ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल का यूज होता है उसको बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यहां से ये चीज क्लियर हो जाती है, तो हम आपको लिखाएंगे ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक ऐसी एक्सप्रेशन होती है कंसिस्टिंग ऑफ न्यूमरल्स एंड लेटर्स connected with one another through operations। ऑपरेशंस में प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। और यहाँ पर क्या होता है, जो हमारे वेरिएबल की डिग्री होती है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, जो हमारी वेरिएबल की डिग्री होती है वो कोई भी इंटीजर हो सकता है, वो पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। चले इसे नोट कर लें आप। ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई? आप लोग रिस्पॉन्स दे सकते हैं अपने हाथों को रेज करके।
रिस्पॉन्स देते हैं। बोलो बोलो, ये तब तक नोट डाउन करो और हाथ हैंड रेस करो, अगर हो गया। बच्चों आप लोग नोट डाउन कर रहे हैं ये? अगर हो गया तो आप हमें वहां से रेस्पॉन्स दीजिए। कुछ रेस्पॉन्स ऐसे बच्चों कर लिया आपने नोट इसे? इनकी तरफ देखो। ठीक वो वाला यहाँ से वीडियो तो शोआन मगर मैम हो गया नोट डाउन, अब आगे पढ़ाइए। हेलो जी सर। ये आप चलते हैं टॉपिक की ओर। जो हमारा टॉपिक है पॉलिनोमियल। अभी तक तो हमने आपको ये बताया टॉपिक्स के रिलेटेड जो टर्म्स थी एक्सप्रेशंस के बारे में कि एक्सप्रेशन जो होती है दो टाइप्स की आती है, एक न्यूमेरिक एक्सप्रेशन होती है और दूसरी हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है। अब चलते हैं पॉलिनोमियल पे। क्या पॉलिनोमियल होता क्या है? पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की एक फॉर्म होती है, जैसे कि p of x is equal to a naught xn plus a1 xn minus 1 plus a2 xn minus 2 plus so on an। तो यहाँ से हम आपको क्लियर करेंगे कि पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल को p of x से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे देखा, ये जो हमारे पास a नॉट, इसको a नॉट भी पढ़ते हैं, a0 भी बोल सकते हैं, a1 a2 so on to an, ये क्या है? ये रियल नंबर्स है। और ये n क्या है? n is a positive integer। पॉजिटिव इंटीजर्स मीन्स कि इसकी जो डिग्री होती है
वो पॉजिटिव में आनी चाहिए, वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। मीन्स कि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। जैसे कि हम एग्जांपल की मदद से ये क्लियर करेंगे आपको भी। यहाँ पे 2x हो सकता है, यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 1 हो सकता है, यहाँ पे 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, यहाँ पे 2x माइनस 1, x की रेज ऑफ डिग्री -1/2। अब हम इन एग्जांपल्स को देखेंगे कि इनमें क्या डिफरेंस है, कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा नहीं है। जैसे कि हमने इनमें पढ़ा कि n की जो n क्या होना चाहिए, n की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे n की वैल्यू जो है वो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से हम देखते हैं, यहाँ पे 2 तो न्यूमेरिक पार्ट है, x इसका वेरिएबल आया, बीच में साइन ऑफ ऑपरेशन मल्टीप्लाई है, तो ये 2x है, ये पॉलिनोमियल है। यहाँ पे देखते हैं 2x स्क्वायर प्लस 1, ये भी पॉलिनोमियल है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो डिग्री है वो पॉजिटिव इंटीजर है। यहाँ पे आते हैं इस एग्जांपल में, यहाँ पे इसकी डिग्री 3 भी है 2 भी है और दोनों पॉजिटिव हैं। फिर आगे की ओर चलते हैं, यहाँ पे 2x की पावर -2 है, तो यहाँ पे x की डिग्री जो है -1/2 प्लस 1 है। तो यहाँ पर हम देखते हैं इन दो एग्जाम्पल्स में कि इनकी डिग्री जो है वो नेगेटिव में आती है, जो n की वैल्यू है वो नेगेटिव इंटीजर है। तो यहाँ से ये क्लियर हो जाता है कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। ये दो एग्जाम्पल्स जो हैं ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये एक डिफरेंस है, यही मेन डिफरेंस है पॉलिनोमियल और एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, कि उनमें n की वैल्यू जो है पॉजिटिव इंटीजर्स होती है, लेकिन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और फ्रैक्शन में भी हो सकती है। क्या ये क्लियर हो गया सबको? मुझे समझ किसके पास है तो करो जैसे तो मैम करती है टाइम। बच्चों ये क्लियर है? किसको करे मैम? सबको कैसे करना है? अभी तक हमने आपको एक्सप्रेशंस का बताया कि न्यूमेरिक एक्सप्रेशन होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और उसके बाद पॉलिनोमियल। तो यहाँ से हमने एग्जांपल्स, पॉलिनोमियल्स की एग्जांपल से हमने ये बताया आपको कि मेन डिफरेंस क्या है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में और पॉलिनोमियल में। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। कोई बता सकता है कि पॉलिनोमियल्स की कौन कौन सी टाइप्स है? कोई स्कूल के बच्चे बता सकते हैं पॉलिनोमियल्स की कौन कौन सी टाइप्स होती है? चलिए मैं ही बता देती हूँ। पॉलिनोमियल्स की टाइप्स हम दो पार्ट में इनको डिवाइड करते हैं। पहला है ऑन द, जी मैम 3 टाइप्स हैं। on the basis of number of terms। एक तो हम पढ़ते हैं on the basis of number of terms और दूसरी जो आती है on the basis of
ठीक है। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल की टाइप जो है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स पे अलग तरीके से डिवाइड होती है और ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स को हम पहले लेंगे। बाइनोमियल अगली आती है इसकी ट्राइनोमियल, और अगली आती है इसमें क्वाड्रिनोमियल। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे अभी तक तो हमने ये तीन ही नाम पढ़े हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, तो ये नया नाम कहाँ से आया? तो मानो का मतलब होता है सिंगल, और मानो का मतलब होता है सिंगल, और मियल का मतलब होता है टर्म। मतलब एक ऐसा पॉलिनोमियल जो कंसिस्ट होता है, बना होता है एक सिंगल टर्म से। जैसे कि इसकी एग्जांपल्स हम बताएंगे, 2x आ सकता है, 4x आ सकता है, 2x स्क्वायर आ सकता है, खाली x क्यूब आ सकता है, एटसेट्रा, जिसमें कि सिर्फ एक ही सिंगल टर्म्स हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्वेश्चन रेज कर सकते थे कि हमने यहाँ पे पढ़ा कि यहाँ पे तो दो पार्ट्स हैं, एक हमारा न्यूमेरिक पार्ट आ गया, दूसरा वेरिएबल आया, और उसको आपस में हमने एक साइन ऑफ ऑपरेशन मल्टीप्लाई यूज किया है, तो फिर ये सिंगल टर्म कैसे है? ठीक है, तो जब हम इन टर्म्स के बीच में, जब 2 और x के बीच में हम प्लस या माइनस का साइन यूज करते हैं, तो वो इस 2x को सेपरेट करेगी। सेपरेट किस में करेगी? दो टर्म्स में, जैसे कि 2 + x, 2 - x। लेकिन जब हम मल्टीप्लाई और डिवाइड का साइन यूज करते हैं, अगर ये ऑपरेशन हम 2x के बीच में यूज करते हैं, तो वो साइन, वो इस 2x को सेपरेट नहीं करता है, वो सिंगल टर्म ही रहती है। उसके बाद आते हैं बाइनोमियल पे। बाई का मतलब 2 होता है, और मोनोमल का मतलब फिर टर्म, जैसे 2x + 1, 2x स्क्वायर + 1, कुछ भी आ सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2x एक टर्म आ गई, और प्लस के बाद 1 है। 1 तो आपका कांस्टेंट है, और कांस्टेंट नंबर जो होता है उसकी वैल्यू जो होती है वो फिक्स होती है। 2x + 1, यहाँ पे दो टर्म्स है। अच्छा, अब मुझे HSS बारडा वाले बताएंगे बच्चों क्या होता है। मुझे कोई एग्जांपल आप बताइए बाइनोमियल की। बालरा वालों को करें मैम अनम्यूट, HSS बारडा। बाइनोमियल की एग्जांपल, बाइनोमियल क्या होता है शाबाश। सर? इसमें टू, बेटी बोल रही है जिसमें दो टर्म्स होती हैं। अच्छा, एग्जांपल बताइए। बोलो बोलो। शाबाश। 4x + 3, 4x + 3, वेरी गुड। 4x + 3, तो ये यहाँ पे दो टर्म्स इसमें आ गई, तो दो टर्म्स जो होती हैं वो बाइनोमियल में होती हैं। इसी तरह ट्राइनोमियल में, जिसमें 3 टर्म्स है, 2x स्क्वायर + x + 1 आ सकता है, 4x स्क्वायर + 5x - 1 आ सकता है। इट मीन्स कि यहाँ पे 3 टर्म्स, कॉम्बिनेशन ऑफ 3 टर्म्स है इसमें ट्राइनोमियल में। इसी तरह
क्वाड्री में देखेंगे तो इसमें कितनी टर्म्स आएगी? 4 टर्म्स। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 5x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 5। अब जब हम इनको लिखेंगे तो आप लिखेंगे पॉलिनोमियल हैविंग ओनली वन टर्म। पॉलिनोमियल हैविंग ओनली वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। हैविंग ओनली वन टर्म पॉलिनोमियल हैविंग ओनली वन टर्म, तो किस में आएगा? मोनोमियल में। पॉलिनोमियल हैविंग 2 टर्म्स बाइनोमियल में आएगा। पॉलिनोमियल्स हैविंग 3 टर्म्स ट्राइनोमियल में आएगा। एंड पॉलिनोमियल्स हैविंग 4 टर्म्स क्वाड्रिनोमियल्स में आएगा। आप इसके आगे भी बोल सकते हैं, 5 टर्म की भी हो सकती है, 6 टर्म्स की भी हो सकती है, सो ऑन। ये क्लियर हो गया? पॉलिनोमियल्स की टाइप ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। आप चेंज भी कर सकते हो। आप चेंज भी कर, एरो से आगे वाले बच्चे दे दो। हाँ। HSS जठेली आपको बच्चों समझ आई? ये क्लियर हुआ यहाँ पे? HS जेठेली ये नोट डाउन कर लिया आपने? फिर कोई बोर्ड पे जैसे लिखते हैं। बोर्ड दिख रहा है ना उनको? नहीं, ये नहीं। हायर सेकेंडरी स्कूल बदरवा, आपको बच्चों क्लियर हुआ? अगर क्लियर हुआ तो आप हमें वहां से हैंड रेज करके बता सकते हैं। ओके, चलिए हम आगे की ओर चलते हैं। ये आपने नोट डाउन कर लिया सबने? हाई स्कूल ब्रेसवाना बच्चों, आपने नोट डाउन कर लिया? अगर कर लिया तो हैंड रेज करें आप। ओके, HSS भरत, आपने कर लिया? हैंड रेज करो।
हैंड रेज करो। ओके, नेक्स्ट। अब जो आगे हमारा टॉपिक है वो है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होता क्या है? द डिग्री ऑफ द हाईएस्ट पावर टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल the degree of the highest power term of the polynomial is called degree of the polynomial. आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं the highest power of variable। जैसे हमारे पास कोई इक्वेशन है 2x cube plus 1, तो इसको हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारा जो डिग्री है हाईएस्ट पावर टर्म हमारे पास 2x है, हाईएस्ट पावर टर्म हमारे पास 2x क्यूब है और इसकी डिग्री कितनी आ गई? मीन जो इसमें वेरिएबल है उसके ऊपर जो एक्सपोनेंट है वो कितना है? 3 है। इट मीन्स इसकी डिग्री जो है वो 3 है। अब दूसरी एग्जांपल लेते हैं। अगर हमारे पास 2x4 होगा प्लस 4x स्क्वायर होगा प्लस 1। अब इसमें हम देखेंगे हमारी डिग्री कितनी होगी। तो हमने सबसे पहले देखना है हमारी हाईएस्ट पावर टर्म कौन सी है, किस वेरिएबल के ऊपर बड़ा नंबर है। तो वो हम देख रहे हैं x4 है, तो इसके साथ जो न्यूमेरिक पार्ट है वो 2x है। तो आपने ऐसे सीधा नहीं बोलना है 4 है, पहले आपने ये बताना है कि हाईएस्ट पावर टर्म कौन सी है आपके पास, वो है 2x4 और उसके बाद आप बोलेंगे इसकी डिग्री कितनी है, डिग्री इसकी 4 है। ओके, चलिए आपसे अब पूछते हैं। फोर एक्स प्लस 1। भरत के बच्चे HSS भरत, आप बताओ 4x प्लस 1 की डिग्री क्या है? पहले आप बताएंगे हाईएस्ट पावर टर्म क्या है इसमें। जल्दी लिखो। अटेंटिव रहो थोड़ा। क्या है यहाँ पे हाईएस्ट पावर टर्म? 4x प्लस 1 में यहाँ पे हाईएस्ट पावर टर्म क्या है बताएं? ड्रेस वाला आप बताएं, बताएं। बताएं बच्चे, आप जोर से बताएं। HSS ब्रेसवेना। ये बेरडू में एड्रेस किया है। ये वॉइस क्लियरिटी नहीं है, शायद ये इशू चल रहा है। चलिए मैं बताती हूँ। इसमें 4x प्लस 1 में जो हाईएस्ट पावर टर्म जो है आपकी 4x और इसकी डिग्री जो है वो आपकी 1। तो अब हम आगे जब चलेंगे तो हमने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्रीज।
चलिए आज के लिए काफी है, इसे प्रिपेयर करना। कल जब हम क्लास लेंगे तो पहले हम आपसे यही चीजें पढ़ेंगे जो आज हमने आपको पढ़ाई, जो इंट्रोडक्शन में आपने पढ़ा। सीधी एक्सरसाइज नहीं लेनी होती है क्योंकि पहले इंट्रोडक्शन बहुत जरूरी होता है, जिससे आपका टॉपिक के रिलेटेड जो भी टर्म्स है वो क्लियर हो जाए। तो फिर मैं बताती हूँ आज हमने क्या क्या पढ़ा बच्चों। सबसे पहले हमारा टॉपिक जो था वो पॉलिनोमियल था, और इस पॉलिनोमियल में हमने आपको एक्सप्रेशंस के बारे में बताया कि एक्सप्रेशन दो टाइप्स के होते हैं, न्यूमेरिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। टर्म्स के बारे में बताया। उसके बाद पॉलिनोमियल और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या डिफरेंस है। उसके बाद हमने आपको टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स बताई ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, और उसके बाद डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। कल के लिए इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्रीज। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।